हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अम्ल और भस्म में अंतर। यानी कि अम्ल और भस्म होता क्या है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो हम आपको बहुत ही बेसिक तरीका से बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि अम्ल और भस्म में बहुत लोग मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते कि अम्ल क्या होता है, अम्ल किस पदार्थ को क्या कर देता है और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, वो सब हम आपको अच्छी तरीके से आज बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अम्ल क्या है, अम्ल और भस्म में अंतर हमको बताना है। हम चार चार अंतर आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अम्ल होता क्या है। अम्ल जो होता है ना, वह अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा है। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे खट्टे पदार्थ खाते होंगे, जैसे दही हो गया, इमली हो गया, या नींबू हो गया, या संतरा हो गया। तो ये सब जो हम लोग दैनिक जीवन में जो खट्टे पदार्थ जो खाते हैं, वह सब क्या होता है, वह अम्ल होता है। क्या होता है? वह अम्ल होता है। तो ये जो दैनिक, तो देखिए यहाँ पे हमें आप लिखे और भस्म, और यहाँ समझ लीजिए भस्म जो होता है, भस्म पदार्थ जो होता है, भस्म को हम लोग क्षार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। और वो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे हम लोग मिर्ची खाते हैं, तीखा लगता है। करेला आप लोग खाए होंगे, तो करेला खाते हैं तो भी क्या लगता है, तीखा लगता है। सोडा से देखे हैं, तो ये सब क्या है, भस्म है। क्या है? भस्म है। तो हम वहां पे आप अब यहाँ पे आपको हम डिफरेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छा तरीका से आपको क्लियर करवाएंगे कि भस्म और अम्ल में अंतर क्या होता है। और यह आपको अगर क्लास 10th में देखिएगा तो यह आपको 2 से 3 नंबर पूछता है। तो आप वहां पर भी अगर अंतर आप लोग बताए, या अम्ल का विशेषता बताए, या गुण बताए, तो वहां पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हम लिखे, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। जैसे हम लोग दही खाते हैं तो वो खट्टा लगता है, इमली खाते हैं तो खट्टा लगता है। समझ रहे कि नहीं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो याद क्या लिखे, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अब देखिए, अब भस्म की बात में, अब भस्म जो होता है, भस्म आपको स्वाद में क्या होता है, कड़वा। कड़वा, कड़वा का अर्थ होता है कि तीखा। क्या होता है? तीखा। तो भस्म जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे हम लोग मिर्ची खाते हैं तो हमको तीखा लगता है, करेला खाते हैं तो हमको क्या होता है, कड़वा लगता है। यानी कि आप दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ खाएंगे, आपको जो भी कड़वा लगेगा, यानी कि तीखा लगेगा, तो हम लोग क्या उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भस्म। अब देखिए, जैसे आप अम्ल को पहचान कैसे करिएगा। अब ये तो ही, जैसे मान लीजिए दही खा लिया, तो आप दही खाए तो आपको लगा खट्टा, तो ये खट्टा है तो आप जान गए कि अम्ल है। इमली खाया तो आपको लगा खट्टा। लेकिन जो कुछ अम्ल जो होते हैं बहुत ही विषैले होते हैं, जो आप उसको जैसे आप जीभ पर रखेगा, आपका जीभ ही जला देगा। समझ रहे कि नहीं? तो अब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल कैसे होगा। तो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं कि अब क्या होता है। देखिए, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र जो होता है वह एक लाइकेन के पौधा से बना हुआ था, पौधा होता है, उसी से पत्र बनाया जाता है। देखिए, यह क्या होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि आप लोग अम्ल का पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप एक लिटमस पत्र लीजिएगा और वह उसमें अगर एसिड क्या कहते हैं, अम्ल रखेगा, अगर वह अगर नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है, तो वह क्या होगा, वह अम्ल कहलाता है। क्या होता है? वह अम्लीय होगा। उसका पहचान ऐसे कर सकते हैं कि वह क्या होगा, अम्लीय होगा। देख लीजिए, यानी कि क्या होता है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल। तो ये लाल जो कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। अब देखिए, आप लोगों को एग्जाम में याद नहीं रहेगा कि ये जो नीला लिटमस रहता है, अब आगे बता रहे हैं तो देखिए। तो ये अब देखिए, भस्म जो होता है, भस्म क्या होता है, भस्म को बचाने के लिए हम भी क्या करेंगे, एक लिटमस पत्र लेंगे, और यह क्या होता है, लाल। अब यहाँ पे जो लिटमस पत्र लेंगे हम लाल लेंगे। क्या लेंगे, लाल। अब यह क्या रहेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, यह नीला कर देगा। तो हम पहचान लेंगे क्या क्या है, भस्म है। क्या है, भस्म है, या इसको हम लोग क्षार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। अब देखिए, अभी दोनों में तो आप कंफ्यूजन हो जाते होंगे कि कौन सा अम्ल किसको क्या कर देता है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, आप लोग अनिल, क्या लिखिएगा, अनिल। अब देखिए, अनिल ये एक शब्द लिख लिए। अब यह जो अनिल जो आप शब्द देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, आपको याद ना रहे कि अम्ल किस पत्र को क्या कर देता है, तो आपने याद रखिए, अ से क्या होता है, अम्ल। क्या होता है, अ से अम्ल। अब देखिए, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, वो लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो आप एक शब्द याद रखिएगा, अनिल। इससे आप लोग पता कर लीजिए कि अ से अम्ल होता है। इसमें देखिए, अ से इसमें मिला, अ से अम्ल, और अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसको करिएगा, जो भस्म हो जाएगा वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो आप लोग इसके माध्यम से आप लोग भी याद रख सकते हैं कि अनिल एक शब्द याद रखिएगा। इसमें देखिएगा कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा, और भस्म जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल लिटमस पत्र कर देगा, नीला कर देता है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। अब तीसरा गुण देखिए, अम्ल। अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम।
अब एक चीज से इसके माध्यम से हम लोग अम्ल का पहचान कर सकते हैं कि देखिए जैसे पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में जो होता है आप लोगों को 0 से लेकर 14 तक मान होता है, कितना आता है 14, बीच में मान लीजिए यहाँ पर 7 है, क्या 7। तो पीएच स्केल यानी पीएच मान की जो होता है उसमें अगर 0 से 7 जिसका भी मान होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच जो भी पदार्थ होगा वह क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, याद रखिएगा 0 से 7 के बीच में जो पदार्थ आपको मिलेगा वह अम्लीय होगा, और 7 से अधिक यानी 7 से 14 के बीच में जो भी पदार्थ आपको पीएच मान, जिसका भी पदार्थ का पीएच मान मिलेगा वह क्या हो जाएगा, क्षारीय। क्या हो जाएगा, क्षारीय, जिसको हम लोग बोलते हैं भस्म बोले, क्या बोलेंगे, भस्मीय बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि जो अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा, यानी कि 7 से हम क्या बोल सकते हैं, इसको कम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। तो आप लोग अम्ल के बारे में याद रखिए, जो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अब चलिए भस्म, भस्म का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, क्या होता है 7 से, देख लीजिए यहाँ बताएं कि 7 से 14 के बीच में होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भस्मीय पदार्थ क्या होगा, क्षारीय पदार्थ हो जाता है। इसका इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से 14 के बीच होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छा तरीका से आ रहा हो, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ से बता रहे हैं। चलिए अब देखिए यह जो होता है अम्ल जो होता है यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन अगर H+ देगा, क्या देगा, H+ देगा, तो वह अम्ल होता है। क्या होता है, ये भी एक गुण बता सकते हैं कि अम्ल जो होता है वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्लस में देता है, क्या देता है, प्लस में देता है। फिर आप इसमें याद रखिए भस्म जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन माइनस में देगा तो वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भस्म, यानी कि क्षार हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह जो हम 4 पॉइंट बताए हैं आप लोगों को अम्ल और भस्म के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में।